कैथल में बैंक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसबीआई मिनी सचिवालय शाखा करनाल रोड के बाहर धरना देते नजर आए। बैंकों को प्राइवेट किए जाने का कर्मचारियों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि सरकारी बैंक देश के लिए जरूरी है। अगर सरकारी बैंकों की ब्रांच बंद हो जाएंगी तो बैंक कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत कम ब्याज दर पर देश के लोगों को दी जाती है। देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और आत्मनिर्भर होने के लिए सरकारी बैंक उद्योग धंधे खोलने के लिए भी सुविधाएं दी जाती हैं। सर, ये मुख्य मुद्दा आज हमारा जो गवर्नमेंट निजीकरण का प्रस्ताव लेके आई है बैंकों का, उसके खिलाफ आज हम धरने पे इकट्ठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने अब जो बजट पेश किया था उसमें 2 बैंकों को प्राइवेट करने के लिए प्रस्ताव दिया है। हम उसके अगेंस्ट हैं और अगर बैंक प्राइवेट हो जाते हैं तो ये बैंक कर्मचारियों को ही नहीं, ये आम आदमी को भी नुकसान होगा। क्योंकि आज जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, चाहे जो जनधन के अकाउंट लगा लो, स्वनिधि के अकाउंट लगा लो, जो भी लोन के डिपार्टमेंट की है या कोई भी अन्य जो स्कीमें आती है वो सारी गवर्नमेंट बैंकों में ही आती हैं। आज तक कोई भी स्कीमें प्राइवेट बैंकों में सफल नहीं हो पाई है। इस कारण हम इसके निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो कितने दिन रहेगा ये? सर, ये हमारा धरना 2 दिन के लिए है। तो नियमों में भी फर्क पड़ेगा प्राइवेट पर? सर, अगर प्राइवेट हो जाता है तो जैसे कि हर एक सरकारी बैंक में अकाउंट 1,000 रुपये में खुल रहा है तो प्राइवेट वाले 10,000 में खोलते हैं। और एसएमएस सुविधा लगा लो आप, एक छोटी सी एसएमएस सुविधा है। एक बैंक सरकारी बैंक 5 रुपये में एसएमएस सुविधा दे रहा है और वो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगाते हैं प्राइवेट वाले। इससे आम पब्लिक को नुकसान होगा। होने वाला है प्राइवेट होने के बाद, क्या असर कंज्यूमर पे पड़ेगा? अभी तक सरकार ने जो भी योजना करी, जैसे चल हम रेलवे की ही ले लें, वहाँ 2 रुपये प्लेटफार्म टिकट लगती थी, अब 50 रुपये की हो गई है। ये प्राइवेटाइजेशन का फर्क है। आने वाला कल है जो हमारा, उसके अंदर जो हमारे हम बच्चों को बड़ा तैयारी से पढ़ा रहे हैं एजुकेशन लोन लेकर के, उनको आने वाला कल क्या हमारे बच्चों को एक्सेप्ट कर लेगा वहाँ प्राइवेटाइजेशन में? तो उसमें प्राइवेटाइजेशन के अंदर तो 10 बंदे की जरूरत है, एक ही में काम चलाते हैं वो लोग। तो इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी जो आने वाला कल देखेगा ना, तो आप देखेंगे आने वाला कल में कि बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि आप इतना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर तो और ही तरह के काम करा रहे हैं। ये मतलब रात नहीं है, दिन नहीं है। इसके अंदर है जो हमारा संवैधानिक तौर पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है। जो नए श्रम कानून लेकर आई सरकार, उसमें 12 घंटे का कानून है। और जो 12 घंटे कानून है उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि बच्चों की परवरिश कर पाएगा आम आदमी? ये हमारी जो स्ट्राइक है हमारे हक में नहीं है कि हम इसमें हम अपनी तनख्वाह बढ़वा रहे हैं या कोई हमारा वेज रिवाइज का चक्कर है या कोई और उसके प्रमोशन का चक्कर है। ऐसा नहीं है, आवाम के साथ है हम। आवाम हमारे साथ, इसकी आवाम की भी सोचनी पड़ेगी हमने। अब हम दूसरी तरफ जाएं, अगर किसान का मुद्दा ले लें तो वो किसान भी ऐसा ही बर्बाद कर रखा है इन्होंने। और हम इधर कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी और हम श्रम के ये अपने जो मजदूर हैं इनके बारे में ले लें तो बिल्कुल ही बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है। और श्रम कानून तो आपको मैंने बता ही दिया है कि उसमें क्या होने वाला है। ये 2 दिन की स्ट्राइक हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार चेत जाए, अन्यथा हम कर्मचारी, अधिकारी, आपने पहले भी हमने इनके साथ टक्कर ली, कई बार हमने सरकारों को बदला, ये इतिहास गवाह है। और हमने अब ठान ली तो इनके खिलाफ ठान ली तो हम इनको भी बदल के ही रहेंगे। धन्यवाद। कोविड में जो है बैंक का काफ़ी रोल रहा है जी, फिर भी आप धरने में बैठे, क्या फ़र्क मानते हैं? कहीं ना कहीं सरकार का फर्क नज़र आ रहा है कहीं? ऐसा है, सरकार की कोई भी नीतियां लागू करने में सरकारी बैंकों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। प्राइवेट बैंक इन नीतियों में कहीं भी अपनी सहभागिता नहीं देते हैं। एक छोटी सी मैं आपको आज के मतलब जो इस साल के करीब जो हमारे आंकड़े मुझे बताना चाहता हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट कैथल में करीब 202 बैंक ब्रांचें हैं, जिसमें से 29 मतलब 12 सरकारी बैंक हैं और 17 प्राइवेट बैंक हैं। और अगर इनकी गवर्नमेंट की स्कीमों को लागू करने में देखा जाए तो गवर्नमेंट अभी प्रधानमंत्री ने एक क्या नाम है PM स्वनिधि योजना चलाई थी, जो कि रेडी फड़ी वाले को लोन देते हैं। आज इस साल में अभी तक 427 लोन हमने डिसवर्स किए हैं, जिसमें से पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 423 और प्राइवेट बैंकों ने मात्र 4 लोन दिए। उसके बाद PKCC जो स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी उसमें करीब हम 1100 लोन एप्लीकेशन हमने सैंक्शन और डिसवर्स की हैं, जो कि सारी की सारी पब्लिक सेक्टर बैंकों ने दी है। प्राइवेट बैंकों ने उसमें कोई भी योगदान नहीं दिया, 0।
PMEGP के लोन होते हैं, जो प्रधानमंत्री जनरेशन प्रोग्राम होता है, उसमें इस साल में हमने करीब 100 के करीब लोन डिसवर्स किए हैं, जिसमें से सारे के सारे लोन पब्लिक सेक्टर बैंकों ने दिए हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट का इसमें योगदान 0 रहा है। एजुकेशन लोन में करीब 50 के करीब हमने इस साल में की, जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ, तो 50 के करीब लोन दिए, जिसमें प्राइवेट बैंक का योगदान 0 रहा है। इससे हिसाब लग जाता है कि आने वाले टाइम में अगर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो आम पब्लिक का क्या होगा। ये आम जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हम यही गवर्नमेंट को अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ना करके पब्लिक सेक्टर को, बैंकों को बना रहे, ताकि आम जनता का इससे भला हो सके। क्या रीज़न क्या मानते हैं? NPA ज़्यादा होता है, इस वजह से किए जाते हैं? नहीं सर, NPA ज़्यादा है, ये गवर्नमेंट बताती है कि एग्रीकल्चर NPA ज़्यादा है। आज की डेट में सिर्फ 9,000 करोड़ के करीब पूरे टोटल ऑल इंडिया में ऑल बैंकों का एग्रीकल्चर का NPA है। पर एक कारपोरेट 10-10 लाख रुपए, 5-5 करोड़ आपके सामने है। नीरव मोदी, बड़े बड़े मोदी जो हैं गए हैं, सब विदेश छोड़ के भाग जाते हैं। तो एक कारपोरेट इतना NPA कर देता है कि जितना कि मतलब टोटल पूरा देश का NPA नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बैंकों के मामले में NPA का कोई रोल नहीं है। और जानबूझकर ये भी एक प्लान के अनुसार किया जाए, जैसे कि आपके सामने BSNL को जन्म घाटे में दिखा के उसको बेचने की तैयारी है, ऐसे बैंकों को बेचने की तैयारी है। सिर्फ ठेकेदारी प्रथा चलाना चाहते हैं कुछ, जिस तरह वही अभी हमारे एक साथी ने बताया था कि कुछ समय पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वही एक कंपनी को लाना चाहते हैं कि जिससे पूरा देश चंद आदमियों के मुट्ठी में कैद रखे। थैंक यू।